आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। बीपीएससी के द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज के पेपर का लेवल कैसा था, पेपर ज़्यादा टफ था या उस पेपर के एनालिसिस को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसी के साथ एक अनुमानित कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करूंगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। जिस हिसाब से आज के पेपर आए हैं उस हिसाब से कितने नंबर ले आने वालों का सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज हैं और लगभग कितने आवेदन आए, कितने पद हैं और कितने छात्रों ने परीक्षा दी है। एक अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। जिस हिसाब से जो आंकड़े आए हैं, तमाम यूट्यूब चैनल पर जो कमेंट किए जा रहे हैं, अपने मार्क्स बता रहे हैं, तमाम मीडिया में जो मार्क्स बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो मार्क्स बता रहे हैं, और मैंने भी वहां पर सर्वे किया जिसमें एक पता करने की कोशिश की कि लगभग छात्रों ने कितने % सही किए हैं और कितने अटेम्प्ट किए हैं और एक कट ऑफ क्या रह सकती है। इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड छात्रों ने भी पेपर दिया है। क्या बीएड छात्रों नौकरी पाएंगे वहां पर या बाहर होंगे, क्या उनका रिजल्ट जारी हो पाएगा। आप सभी को मालूम है कि एक बहुत बड़ा मैटर बीएसटीसी बीएड विवाद चला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 2018 की गजट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले कुल पदों की बात लेकर करते हैं तो लगभग आपके 80,000 पद थे। 80,000 पद इसमें थे। 79,000 समथिंग पद हैं जिसमें लगभग आपके 80,000 पद मान के चलें और जो आवेदन है लगभग 8 लाख के समथिंग फॉर्म आए हैं टोटल, लगभग, क्योंकि सभी राज्यों के फॉर्म आए हैं उसमें लगभग 8 लाख फॉर्म आए। अब पेपर एनालिसिस को लेकर के जब इसकी बात करें अपन कि पेपर कैसा था, पेपर एनालिसिस को लेकर जब बात करें तो पेपर की सबसे बड़ी बात आती है कि पेपर कैसा था। आज के 2 शिफ्टों के पेपर हुए हैं उस हिसाब से पेपर हैं वो टफ थे, इजी भी नहीं थे और मीडियम भी नहीं थे। पेपर टफ थे जिसमें काफ़ी सेक्शन है, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपकी जियोग्राफी हो, चाहे आपकी साइंस हो। साइंस भी बड़ी ट्रिकी और एक माइंड अप्लाई करने वाले प्रश्न पूछे गए हैं। डायरेक्ट एक डाटा मार करके आप प्रश्न नहीं कर सकते और मैथ भी काफ़ी अच्छी पूछी गई है। और जिस हिसाब से जो आज के पेपर हैं दोनों शिफ्ट के पेपर टफ थे, इजी नहीं थे और मीडियम भी नहीं थे। कुछ क्वेश्चन इजी थे बट पेपर का लेवल है वो टफ था, इजी नहीं था। आगे की शिफ्ट का भी पता लगेगा, लेकिन इन 2 शिफ्ट के अनुसार अपन एक लगभग एक अनुमानित कट ऑफ को लेकर यदि चर्चा करें तो क्या रह सकती है उसको चर्चा करते हैं। उसी के साथ उसके बाद क्या बीएड वालों का रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा उसको लेकर भी चर्चा करते हैं। लेकिन लगभग 80,000 पदों में से 8 लाख फॉर्म आए और उसमें कट ऑफ को लेकर बात करें, पेपर के अंदर लगभग आपके 120 प्रश्न थे और नेगेटिव मार्किंग है वो मार्किंग नहीं थी। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो लगभग सभी छात्रों ने पूरे के पूरे 120 प्रश्न सही किए। सही नहीं किए मतलब 120 प्रश्न पूरे अटेम्प्ट किए हैं और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। अब 120 प्रश्न में से कितने % सही करने वाले को नौकरी मिलने के चांसेस हैं, संभावना है, सबसे बड़ी बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लगभग यदि नेगेटिव मार्किंग होती तो कट ऑफ बहुत कम रहती, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो आपकी एक अनुमानित जो कट ऑफ आती है वो लगभग, जो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक तौर पर जो डेटा सामने आया है प्राइमरी फेज पर वो बता रहा हूँ। इसके बाद भी जो कट ऑफ आएगी वो मैं ज़रूर बताऊंगा, उसके बाद एनालिसिस जारी रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें ताकि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। और जो बीएसटीसी डीएलएड वर्सेस जो बीएड विवाद है जिसमें बीएड को बाहर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तमाम चीज़ों को लेकर के मेरे चैनल पर कई वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें बीएड बाहर होगा या नहीं होगा, बीपीएससी के एग्जाम को लेकर कई वीडियो बनाए आप देख सकते हैं। जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी लगभग जिसके भी 65 से 70% सही हैं उसका सिलेक्शन पक्का है। अब ये बात, यदि इसमें नेगेटिव मार्किंग आती तो लगभग 40% सही करने वालों का भी हो जाता, काट पीट कर 40 रहती भी नहीं। लेकिन लोगों ने तुक्के तो मारे हैं, ये आपको मालूम है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 120 प्रश्न हैं, तुक्के तो मारे हैं। लगभग ऑन एवरेज कैसा भी आदमी है उसके 10-15 तो तुक्के जाएंगे ही जाएंगे और किसी के ज़्यादा भी चले जाएंगे। तो इसलिए एक मोटा मोटी तौर पर जो आंकड़ा आता है आपका आज के पेपर के हिसाब से
65 से 70 जो मैंने एक हाईएस्ट बताया, हो सकता है कि आपकी जो वैसे मैं रफली आइडिया में आपको मैं एक आइडिया दूं, जो एक अनुमानित कट ऑफ में जो एक रेंज बढ़ाते हुए तो आपके 60 से 70% जिसके भी जनरल में सही हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाकी जो कट ऑफ का आंकड़ा है जो कैटेगरीज वाइज है, उसमें आप 5 से 10 नंबर आप कम करते जाइए, उस हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाएगा जो कैटेगरी है। विस्तार से डिटेल से जो कैटेगरीज वाइज कट ऑफ मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा, उसका आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। लेकिन अभी जो प्रारंभिक तौर पर जिसके भी 60 से 70 के बीच में जिसका 65 प्लस स्कोर हो गया, वो तो डेफिनेट मान के चलो कि आपका हो गया। 60 वाले का आज की स्थिति में हो रहा है और अभी जो बाकी शिफ्ट का होगा तब पता लग जाएगा। लेकिन लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे, लोग 120 प्रश्न तो करके आ रहे हैं। जैसे जैसे वो अपने आंसर की से जब क्वेश्चन मैच कर रहे हैं तो तुक्के लगाए हुए प्रश्न भी गलत होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो सोचा था वैसा, क्योंकि वहां पर चारों ऑप्शन सही नजर आए थे, उसमें से 2 काट दिए, 2 लगाए, लेकिन गलत तो होते जाते हैं। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, ट्रिकी प्रश्न थे साइंस के और मैथ के, ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए लगभग जिसका भी जनरल से है उसका 60 से 70 प्रश्न सही है, उसका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। इसी के साथ जब मैं बात करूं आपके जो डीएलएड है वर्सेस जो बीएड विवाद है, इसमें क्या बीएड बाहर होगी? एग्जाम तो दिया है, सवाल ये है कि एग्जाम तो दिया है, क्या बीएड बाहर होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें बीएड आपकी बाहर होगी और इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने एनसीटी की 28 जून 2018 गजट नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया है, वैलिड नहीं है, इसलिए बाहर होगी। एग्जाम भले ही दिया हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसले को मैंने हिंदी में बताया। बीपीएससी के एग्जाम को लेकर बहुत सारे कैसे डीएलएड जीता है और राजस्थान की तरफ से विस्तार से बताया, आप मेरे चैनल पर वो जाकर देख सकते हैं। और इसको लेकर के आगे भी मैं मेरे चैनल पर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बाहर होगी डीएलएड, जो बीएड है वो बिहार से कैसे बाहर होगी, उसको लेकर जल्द ही वीडियो आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। बाहर होगी या नहीं होगी, क्या क्या चाल है वो बीपीएससी है वो क्या क्या कर सकती है और बीएड के छात्र वहाँ क्या क्या कर सकते हैं जिससे वो शामिल होने के लिए जो प्रयास करेंगे उनको लेकर भी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा कि वो क्या क्या कदम उठा सकते हैं। जो बिहार सरकार है वो क्या क्या कर सकती है बीएड को शामिल करने के लिए, वो तमाम इश्यू पर मैं जल्द ही मेरे चैनल पर चर्चा करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और मैंने ये जो कट ऑफ बताई है ये एक प्रारंभिक तौर पर जो डेटा सामने आया है उसके आधार पर बताया है, बाकी और एनालिसिस जारी रहेगी, उसको लेकर एकदम सटीक भी बताई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, यदि 12 अप्रैल 2018 भारत सरकार का पत्र और उसकी 9, 10, 11 की जो मीटिंग नोट शीट और 30 मई 2018 भारत सरकार का पत्र और केवीएस के पत्र यदि नहीं होते तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं थी जो बीएड को शामिल होने से रोक सकते थे। बीएड शामिल होती, क्योंकि आप उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया, आपके पास मात्र सिलेबस के अलावा कोई आधार नहीं था, कानूनी तथ्य नहीं था, फैक्ट नहीं था कि पॉलिसी डिसीजन को कैसे खारिज किया जाए। जो डायरेक्शन एनसीटी के सेक्शन 29 में जो वादे किया है, जो पॉलिसी डिसीजन के लिए ये सभी पत्र जरूरी थे और सभी पत्र के बिंदुओं को खारिज करना जरूरी था। यदि ये नहीं होते, बयान दुनिया के धरे रह जाते। यदि आपके पास ये लेटर और आरटीआई से मिले हुए सबूत और सभी प्रमाण नहीं होते और सीक्वेंस ऑफ जो कम्युनिकेशंस लेटर जो प्राप्त हुए, जो डिटेल में सारे पॉलिसी डिसीजन को खारिज करने के लिए वो नहीं होते, तो आप कुछ नहीं कर पाते, शामिल हो जाती बीएड। क्योंकि